अध्याय 6 ऊर्जा संसाधन या शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो ऊर्जा संसाधन का पहला टॉपिक है ऊर्जा, जिसको एनर्जी कहते हैं। तो ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा कहती है कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। मतलब जिस क्षमता से कार्य होती है, वो सजीव हो या निर्जीव, जिस क्षमता से कार्य किया जाता है वही क्षमता उसका ऊर्जा कहलाता है। अब जैसे मनुष्य के शरीर में जब तक ऊर्जा होती है तो वो जो है सही ढंग से कार्य करते हैं। जब उनके शरीर में ऊर्जा समाप्त होने लगता है तो उन्हें भूख लगता है और उस स्थिति में उनको कार्य करने में बहुत दिक्कत होते हैं और वो सुस्त हो जाते हैं। जब वो भोजन करते हैं तब फिर वो भोजन करने के बाद उसके शरीर में ऊर्जा मिलती है भोजन से, तो फिर पुनः जो है कार्य करने लगते हैं। शक्ति मिल जाती है और शक्ति मिलती है तो कार्य करने लगते हैं। तो इस तरह से परिभाषा कहती है कि कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन कहता है ऊर्जा प्रदान करने वाले संसाधन को ही ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जिस संसाधन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिस संसाधन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसी संसाधन को ही हम लोग जो है ऊर्जा संसाधन कहते हैं। कह रहा है कि आर्थिक विकास और जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा एक आवश्यक साधन है। आर्थिक विकास करने के लिए, आर्थिक विकास का मतलब है कि अपना विकास करना चाहते हैं तो उसमें ऊर्जा का सबसे बड़ा योगदान होता है। इतने ही नहीं, जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा का होना आवश्यक है। माने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आपका जो आर्थिक विकास करने के लिए ऊर्जा का होना आवश्यक है। ऊर्जा के बिना न हम लोग आर्थिक विकास कर सकते हैं या न जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं। इसके अभाव में आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और ऊर्जा के अभाव में बिना ऊर्जा के आर्थिक विकास करने की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब शरीर में ऊर्जा नहीं रहेंगे तो शरीर का विकास नहीं होगा और बीमार पड़ जाएंगे और शरीर बेहतर नहीं बनेगा। या कोई कार्य करना होता है तो उस कार्य करने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है। या कोई मशीन को भी कार्य करना होता है, अब जैसे आपका इंजन को कार्य करना होता है तो उसमें जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए माने ईंधन डाला जाता है। जब ईंधन उसमें जब तक रहता है तो वो बेहतर कार्य करता है, और जब ईंधन समाप्त हो जाता है, उससे ऊर्जा मिलना बंद हो जाता है तो वो इंजन बंद हो जाती है। तो विकास करने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए ऊर्जा का होना आवश्यक है और बिना ऊर्जा का आर्थिक विकास भी नहीं हो सकता। इसका कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक है कि वाणिज्य एवं उद्योग में उपयोग की जाने वाले ऊर्जा स्रोत का प्रकार। अब उद्योग में जो ऊर्जा उपयोग होते हैं उस ऊर्जा स्रोत जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो वाणिज्य एवं उद्योग में उपयोग की जाने वाले ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के होते हैं। जो ऊर्जा उपयोग की जाती है बल्कि उद्योग में हो या फिर आर्थिक विकास में हो या जीवन स्तर को बेहतर बनाने में हम लोग जो है प्रयोग करते हैं, वह ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा स्रोत मतलब जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा स्रोत अर्थात ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो यहाँ इस तरह से दो तरह के ऊर्जा स्रोत पाए जाते हैं। एक है परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब जो है चौथा टॉपिक है परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसको कहेंगे। तो कह रहा परंपरागत रूप से लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे ऊर्जा स्रोतों को ही परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। कह रहा परंपरागत मतलब जो है परंपरा रूप से पहले से ही, प्राचीन काल से ही जो है माने जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जिस स्रोत का प्रयोग किया जाता था या किया जा रहा है
उसी को ही हम लोग जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। मतलब माने प्राचीन काल से लंबे समय से ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जिस ऊर्जा स्रोत का प्रयोग किया जाता है या जा रहा है, वो स्रोत हम लोग का परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। अब जैसे प्राचीन काल में सबसे पहले ऊर्जा स्रोत बना लकड़ी, सूखा लकड़ी से ही जो है ऊर्जा प्राप्त किया जाता था। उष्मीय ऊर्जा का जो है प्रयोग के लिए सूखा लकड़ी का प्रयोग करते थे। उसके बाद खोज हुई तो कोयला का उपयोग किए जाने लगे, फिर पेट्रोलियम, फिर जल विद्युत इत्यादि। तो ये सब लंबे समय से इस सब से ऊर्जा प्राप्त किया जा रहा है। तो ये सब जो है ऊर्जा स्रोत हैं जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। अब जो है 5वां टॉपिक है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो कहता है वैसे ऊर्जा स्रोत जो उपलब्ध तो लंबे समय से हैं, परंतु ऊर्जा की प्राप्ति के रूप में इनकी पहचान का नया इतिहास नहीं है। मतलब इस पृथ्वी वैसे ऊर्जा स्रोत जो इस पृथ्वी पर पहले से ही है, प्राचीन काल से वो ऊर्जा स्रोत हैं, लेकिन प्राचीन काल में देखा जाए तो इसका उपयोग पहले नहीं किए जाते थे। अब इसको नया रूप में तकनीक के सहारे अब जो है इसका उपयोग किया जाता है। विकास होने के बाद इस ऊर्जा स्रोत का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत को हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। मतलब फिर से देखते हैं, वो वैसे ऊर्जा स्रोत जो इस पृथ्वी पर प्राचीन काल से मतलब पहले से ही लंबे समय से प्राचीन काल से जब परंपरागत ऊर्जा स्रोत प्रयोग करते थे तो उस समय भी ये ऊर्जा स्रोत था, लेकिन उस समय ये सब स्रोत से ऊर्जा का उपयोग हम लोग नहीं करते थे, हमारे पूर्वज लोग नहीं करते थे। अभी जो है माने हाल वर्तमान समय में आधुनिक युग में इस ऊर्जा स्रोत का प्रयोग किए जाने लगा है। मतलब इसका इतिहास में इस स्रोत का प्रयोग का वर्णन नहीं मिलता है। यह आधुनिक युग में हम लोग जो है हमारे जो है 20वीं शताब्दी से इस ऊर्जा स्रोत का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत को तो हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अब जैसे में पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा जो है पहले भी पवन हवा था, लेकिन उस समय प्राचीन काल में ये सब का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन आधुनिक युग में पवन ऊर्जा का प्रयोग किए जाने लगा है। तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो गया। उसी प्रकार समुद्री ज्वार माने आपका जो है सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, गोबर गैस वाला ऊर्जा इत्यादि, ये सब जो है एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अब जो है 7वां टॉपिक है कि प्राथमिक ऊर्जा किसको कहते हैं। तो प्राथमिक ऊर्जा कहता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से उत्पन्न ऊर्जा सीधे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है, इसे ही प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत वैसे ऊर्जा स्रोत को कहा जाता है कि जिस ऊर्जा स्रोत से मतलब प्राकृतिक पदार्थ से वो सीधे ऊर्जा उससे प्राप्त कर लिया जाता है। कोई तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी मशीन के सहारे ऊर्जा नहीं निकाला जाता है, बल्कि उसको सीधे हम लोग उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो वैसे ऊर्जा स्रोत को प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अब जो है जैसे में कोयला हो गया, कोयला को सीधे हम लोग प्राकृतिक से प्राप्त होता है, उसको से हम लोग जलाते हैं तो उसमें ऊर्जा, तापीय ऊर्जा हम लोग को प्राप्त मिल जाता है, कोई तकनीक की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जिसमें कि बिना तकनीक के जो है प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हुए पदार्थ उससे हमको सीधे ऊर्जा मिल जाती है, तो वह प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहलाता है। अब 7वां में है द्वितीयक ऊर्जा स्रोत। तो द्वितीयक ऊर्जा स्रोत कहता है कि जैसे विद्युत जो है प्राकृतिक स्रोतों की सहायता से उत्पन्न की जाती है। जैसे विद्युत, तो विद्युत जो है हम लोग को एक प्राकृतिक स्रोतों से उससे उत्पन्न किया जाता है। अब जैसे जल से विद्युत उत्पन्न किया जाता है, कोयला से या किरासन तेल या गैस को जलाकर तापीय विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो इस तरह से विद्युत जो हम लोग उत्पन्न करते हैं वो प्राकृतिक पदार्थों से ये विद्युत बनाया जाता है। अब इस विद्युत ऊर्जा जो है हमको सीधे प्राप्त नहीं होते हैं,
बल्कि एक प्राकृतिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। और उस प्राकृतिक पदार्थ में हम लोग जो अन्य तकनीक का प्रयोग करना पड़ता है। अब जल से डायरेक्ट तो हमको ऊर्जा प्राप्त होगा नहीं, तो जल में हम लोग जो उसमें तकनीक लगाते हैं, और तकनीक लगा के बहते हुए जल में टरबाइन फिक्स में लगा देते हैं। और टरबाइन जो है जल के धारा का जो धारा वाला जो है वेग जो होते हैं, और वेग से टरबाइन की जो पंखी घूमता है, और इस तरह से हमको ऊर्जा मिल जाता है। तो यहाँ हम लोग जो है सीधे जो है प्राकृतिक स्रोत से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्राकृतिक स्रोत में एक तकनीक का प्रयोग करके, प्राकृतिक स्रोतों में एक तकनीक का प्रयोग करके और जो ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, वह ऊर्जा द्वितीय ऊर्जा कहलाता है। तो जैसे में विद्युत, जल विद्युत हो गया, तापीय विद्युत हो गया, तो ये सब जो है द्वितीय ऊर्जा कहलाते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक स्रोत से तकनीक लगा के हम लोग जो है उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से एक प्राथमिक ऊर्जा हुई और दूसरा द्वितीय ऊर्जा हुई। तो हम लोग आज जो है छठा अध्याय में ऊर्जा के बारे में जान लिए, ऊर्जा संसाधन के बारे में देखे, और वाणिज्य एवं उद्योग में उपयोग की जाने वाले ऊर्जा स्रोत का प्रकार देख लिए, और फिर जो है प्राथमिक और द्वितीय ऊर्जा देख लिए। इसके बाद हम लोग जो है अब हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में देखेंगे कि कोयला मतलब कैसा ऊर्जा स्रोत है, कोयला कहाँ से प्राप्ति होती है, कोयला का जो है कितने प्रकार के होते हैं, और इसका क्या क्या चीज में उपयोग किया जाता है। तो हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत का में आने वाले जितने भी ऊर्जा स्रोत हैं उस सभी का हम लोग स्पष्ट रूप से वर्णन करते हुए देखेंगे। तो ये सब चीज परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्णन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में देखेंगे।